खाओ खाओ, पेट और मन दोनों भर के खाओ। इस बार देवी को मेरी पूजा से खुश होना ही पड़ेगा। गांव के मुखिया राम प्रसाद ने आसमान की तरफ देखते हुए ये बात बड़े घमंड से कही। ये कहानी है पंडापुर नाम के एक छोटे से गांव की। पूरे गांव में मुश्किल से 100 घर थे। गांव के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सभी गांव में मौजूद एकमात्र मंदिर में देवी माँ की पूजा करते और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। उसी मंदिर के पुजारी का नाम था कैलाश। कैलाश और उसकी पत्नी गौरी सारा दिन मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ में लगे रहते। और फिर भंडारे के दौरान, अरे पुजारी, ये बता कि आज तक तूने इतना बड़ा भंडारा देखा है कहीं, जहाँ खाने में पूड़ी और 3 तरह की सब्जियां हो, और तो और साथ में खीर और मिठाई भी हो। नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने तो अपने जीवन में इससे बड़ा भंडारा कभी नहीं देखा। वही तो अब तू ये बता कि अब बारिश होगी कि नहीं? मुखिया जी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं पुजारी हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं। ओए पुजारी, बात मत घुमा। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ तो सीधा सीधा बता। बोल, बारिश होगी कि नहीं? देखिए मुखिया जी, बारिश होगी या नहीं ये तो देवी ही जाने। अगर वो आपकी पूजा से खुश हुई तो बारिश जरूर होगी, और अगर बस बस बस, चुप हो जा। इस बार देवी को बारिश करनी ही होगी। इतना खर्चा किया है मैंने। इन भूखे नंगे लोगों ने कभी एक साथ 3-3 सब्जियां और खीर नहीं खाई होगी, तो मुझसे कैसे खुश नहीं होंगी देवी? उनको आना पड़ेगा, पानी बरसाना पड़ेगा, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो तेरी खैर नहीं। पुजारी के बच्चे, अब इसमें मेरा क्या कसूर है मुखिया जी? वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। भंडारा खत्म हो गया। गांव के सारे लोग हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगे। मुखिया भी घमंड से ऊपर की तरफ देख रहा था, लेकिन आसमान में एक बादल नजर नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तो गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे इतने पाप किए हैं, ऐसे थोड़ी ना देवी खुश हो जाएंगी इससे। और क्या, अरे वो तो इसके दादाजी थे, एकदम देवता आदमी। उन्होंने जब भंडारा कराया था तो आखिरी आदमी के खाना खाते ही बारिश शुरू हो गई थी भैया। वो सबकी सुनते थे और सबका आदर करते थे। पर ये तो एक नंबर का लालची और घमंडी है। गांव वालों की बातें जैसे ही मुखिया के कानों में पड़ी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आव देखा न ताव। आज तेरी खैर नहीं पुजारी। जरूर तूने ही कर्मकांड में कोई कमी रखी होगी, तभी देवी खुश नहीं हुई। ओए धनिया, कलवा, हरिया, अरे मारो इसको, हड्डियां तोड़ डालो इस नकली पंडित की। मुखिया के आदेश पर जैसे ही उसके लठैत पुजारी को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी कैलाश की पत्नी गौरी कैलाश के आगे आकर खड़ी हो गई। गौरी ने मुखिया के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, इन्हें माफ कर दीजिए। जरूर हमारी ही पूजा में कोई कमी रह गई होगी। अब आपने तो बहुत शानदार भंडारा कराया था। ये कैसी बातें कर रही हो गौरी? मेरी देवी जानती है कि मैंने पूजा में कोई कसर नहीं। आप चुप हो जाइए। मुखिया जी सही कह रहे हैं। मुखिया जी ने छोड़ दीजिए। अगर देवी माँ को सुननी ही होती तो शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों बेऔलाद नहीं होते। ये बात तो तूने ठीक कही पुजारन। तू पुजारी से ज्यादा समझदार लगती है। गौरी और कैलाश को धमकाकर मुखिया वहां से चला गया। पूरा गांव जानता था कि गौरी ने सिर्फ कैलाश को बचाने के लिए वो सब कहा था। फिर उसी शाम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ। मैं सब जानता हूँ गौरी, तुमने झूठ क्यों बोला? हाँ, लेकिन एक बात मैंने बिल्कुल सच कही। देवी जरूर हमसे नाराज है, वरना हम बेऔलाद नहीं होते। दुखी मत हो गौरी, देवी के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, भरोसा रखो। फिर अगले दिन जब वो दोनों मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, तभी वहां एक छोटी सी बंदरिया आ गई, जिसे देखते ही गौरी ने कहा, अरे देखिए तो ये बंदरिया पता नहीं कहां से आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी है, पर यहाँ पर तो कोई बंदर नहीं रहता, फिर ये कहाँ से आ गई? चलो कोई बात नहीं, गौरी एक काम करो, इसके लिए रोटी ले आओ। गौरी ने उस बंदरिया को रोटी खिलाई। गौरी को लगा था कि बंदरिया रोटी खाकर चली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं।
रात में भी बंदरिया गौरी के पास ही सोई और फिर वो बंदरिया कैलाश और गौरी के पास ही रहने लगी। दोनों बड़े ही प्यार से उसे मंजू कहकर पुकारने लगे। और फिर एक दिन, मंजू जरा बेलन तो ले आ। है? मंजू काम करती है? और क्या, अभी देखना आप। थोड़ी ही देर में मंजू बेलन ले आई। उसकी समझदारी देखकर कैलाश ने उसे गले लगा लिया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। मंजू कैलाश और गौरी की जान बन गई थी। दोनों अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते थे और मंजू भी गौरी की हर काम में मदद करती। फिर एक दिन देखो तो, लगता है पुजारी पागल हो गया है। बंदरिया के साथ खेल रहा है। बेचारा करे भी तो क्या, कोई औलाद तो है नहीं इसकी। मुखिया की बात को अनसुना कर कैलाश मंजू के साथ खेलता रहा। फिर उसी शाम, सुनो जी, मंजू ऐसे कब तक हमारे साथ रहेगी? है? मतलब हमारी बेटी है तो हमारे साथ ही रहेगी ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वो आखिर है तो एक बंदरिया ही। उसे बंदरों के साथ ही रहना चाहिए। वो हमारे साथ रहती तो है, पर सुख तो उसे अपने परिवार में ही मिलेगा। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो, पर मैं इसके लिए एक अच्छा बंदर कहाँ से ढूंढूं? आप चिंता मत करो, देवी खुद ही कोई रास्ता दिखाएंगी। गौरी ने ठीक ही कहा था। अगले दिन अचानक ही गांव में कहीं से एक बहुत ही सुंदर बंदर आ गया। कैलाश और गौरी ने जैसे ही उसे देखा तो वो समझ गए कि ये देवी की कृपा है। उन्होंने बंदर को देखकर प्रणाम किया। मंजू भी उस बंदर को देखकर उसके पास आई। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखने लगे और फिर, हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। है? अब बंदरिया की शादी? क्यों, वो आपकी बेटी नहीं है क्या? हाँ, ये बात तो है। चलो फिर ठीक है, मैं खूब धूमधाम से अपनी मंजू की शादी करूंगा। 2 दिन बाद पूरा गांव मंजू की शादी में आया। कैलाश और गौरी ने शादी के लिए अपना घर पूरी तरह सजाया था। गांव वाले बंदरिया की शादी देखकर हैरान थे। कैलाश ने मंत्र पढ़े और पूरे विधि विधान से मंजू की शादी कराई। उस दावत में मुखिया भी आया था, जो हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था। साथ ही गौरी और कैलाश का मजाक उड़ाया जा रहा था। अचानक ही आसमान में काले बादल उमड़ आए और तेज बारिश होने लगी। सभी ने आसमान की तरफ देखकर देवी का शुक्रिया अदा किया। कैलाश और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे और मुखिया हैरान था। फिर अगले दिन मंजू अपने बंदर पति के साथ जंगल की तरफ चली गई। सच में बहुत बुरा लग रहा है गौरी, मंजू की बड़ी याद आ रही है। मुझे भी, पर अच्छी बात यह है कि अपनी मंजू खुशी खुशी चली गई अपने पति के साथ। मंजू जा चुकी थी। पूरा 1 साल बीत गया पर मंजू नहीं लौटी। फिर ठीक 1 साल बाद मंजू वापस गांव में आई, वो भी अपने प्यारे से बच्चे के साथ। मंजू को उसके बच्चे के साथ देखकर कैलाश और गौरी बहुत खुश हुए। तभी मंजू ने देखा कि पास ही एक पालना रखा है, जिसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा बच्चा सो रहा है। उसे देखते ही मंजू ने गौरी को देखा तो गौरी ने कहा, हाँ मंजू, देवी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ये हमारा बच्चा है और तेरा भाई। हम भी देखते हैं या हमारे साथ कैसे नहीं जाएगा। ये मेरे पति हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आज रजनी अपने जिस पति के लिए दुनिया से लड़ रही थी वो एक किन्नर है। सागर के जन्म से पहले सावित्री रामपुर में अपने पति रमेश और सास के साथ रहती थी। अरे सावित्री, क्या कर रही है? पता है ना, दाई माँ बोल कर गई थी, इस हालत में तू आराम किया कर। यही बात तो इसे मैं बोलती रहती हूँ, पर ये सुनती ही कहाँ है। मोरी मैया, अम्मा जी, बहुत तेज दर्द उठ रहा है। लगता है बहू के बच्चे का दर्द छिड़ गया है। रमेश, जल्दी से दाई माँ को बुला कर ले आ। अम्मा, तुम सावित्री को संभालो, मैं अभी लेकर आता हूँ। रमेश दाई माँ को लेकर आता है। वो और उसकी माँ दोनों बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी दाई माँ बाहर आती हैं। उनका मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है सुशीला, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? बहू और बच्चा ठीक तो है?
अब मैं क्या ही बोलूं अम्मा जी, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म कह लो या इस जन्म की कोई भूल कह लो, तुम्हारी बहू ने एक किन्नर को जन्म दिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है सुशीला? सावित्री बहू ने किन्नर को जन्म दिया है? सत्यानाश हो, जन्म भी दिया तो एक किन्नर को। अब क्या होगा अम्मा, हम तो पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एक किन्नर का बाप कहलाऊंगा, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर उस बच्चे की गर्दन दबा दूंगा। दाई माँ वहाँ से चली जाती है। रमेश गुस्से में सावित्री के पास जाता है और उस बच्चे का गला दबाने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये जैसा भी है जो भी है, बदनसीब मेरी औलाद है, मेरी कोख से मैंने इसे जन्म दिया है, इसे मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। रमेश पड़ी रहने दे नासपीटी को इस नासपीटे के साथ, तू मेरे साथ आ। रमेश माँ के साथ बाहर जाता है। सावित्री उन दोनों की बातें सुन लेती है। देख रमेश, इस बच्चे को अभी हाथ लगाया तो पूरे गांव में शोर मच जाएगा। रात के अंधेरे में जब सावित्री सो रही होगी तब इस किन्नर को बहती नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकली और मंगलपुर गांव में आकर रहने लगी। सावित्री ने मजदूरी करके अपने बेटे सागर को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी कमजोरी दुनिया से छुपा कर रखी। सागर पढ़ लिख कर उसी गांव के एक स्कूल में पढ़ाने लगा। सागर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता था। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रजत भी था, जिसकी बड़ी बहन रजनी सागर को पसंद करती थी, पर सागर नहीं चाहता था कि रजनी उसके करीब आए। सागर, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? यही कारण है ना कि मैं पढ़ी लिखी शहरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती। पर तुमने कभी मेरा दिल निकाल कर देखा होता तो इस पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। रजनी, बस है कोई वजह जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इस कारण तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रजनी को बहुत दुख पहुंचता है। कुछ समय बाद रजनी की शादी विनोद नाम के लड़के से तय हो जाती, पर शादी के दिन विनोद का पिता दहेज की मांग लेकर अड़ जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत तो दो, जैसे ही फसल बिकेगी मैं बाकी के रुपए भी आपको दे जाऊंगा। तो ठीक है, हम बारात वापस ले जाते हैं। ऐसा ना कहो जय किशन बाबू, बिन माँ के मेरे बच्चों ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा। भगवान के लिए ये शादी होने दो मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बापू, मेरे कारण तुम ऐसे लालची लोगों के पैरों में मत गिरो। जाते हैं तो जाने दो ऐसे लोगों को। मुझे भी ऐसे लालची लोगों के घर बहू बनकर नहीं जाना। इससे तो मैं कुंवारी ही अच्छी हूँ। चल बेटा विनोद, बारात वापस जाएगी। रुक जाओ किशन बाबू, ऐसा मत करो, रुक जाओ। रजनी की बारात वापस लौट जाती है। ये सदमा रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूद जाती है। अचानक सागर उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे कुएं में कूद जाता है और किसी तरह रजनी को कुएं से बाहर लाता है। मेरी बच्ची, हे भगवान, क्या करने जा रही थी? अगर तुझे कुछ हो जाता सागर बेटा, तुम नहीं होते तो आज मेरी बच्ची। दीदी आंखें खोलो ना, क्या हुआ दीदी? रजनी की जान बच जाती है। उसके मन में सागर के लिए और प्यार बढ़ जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने सागर के घर जाने लगी थी। रजनी बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ जी। सागर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो मैंने सूजी का हलवा बनाया था, सागर को बहुत पसंद है, मुझे पता था इसलिए ले आई। अच्छा, सिर्फ सागर के लिए ही लाई हो, मेरे लिए नहीं? नहीं नहीं माँ जी, आप भी खाओ ना, वो तो मैं बस। रजनी, तुम यहाँ? सागर, रजनी ने सूजी का हलवा बनाया था, वो तुम्हारे लिए लेकर आई है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे बताना हलवा कैसा था। रजनी शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, पर सागर सावित्री से कहता है, माँ, रजनी मेरी सच्चाई नहीं जानती। मैं नहीं चाहता मेरे कारण उसकी जिंदगी खराब हो। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो मेरे लिए अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही है। मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर रहे। ये बात वो नहीं जानती कि मैं एक किन्नर हूँ। मैं एक साधारण इंसान की तरह उसके काबिल नहीं हूँ। सागर को लगा था कि रजनी वहाँ से जा चुकी है, पर रजनी तो दरवाजे की ओट में खड़ी सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो सारी रात सागर के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन रजनी उठी और वो सागर के घर पहुंची और सावित्री के पैर छूकर बोली, माँ जी, क्या आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? रजनी, तुम सागर के बारे में कुछ नहीं जानती। सागर,
माँ जी, मैंने कल आपकी और सागर की सारी बातें सुन ली थी। सागर की सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में सागर के लिए और प्रेम बढ़ गया है। सागर मेरे लिए पूरी तरह से मेरे पति बनने लायक है। सागर का दिल बहुत साफ है। जो लड़का पिताजी ने मेरे लिए देखा था वो लोग तो लालची निकले। घटिया लड़के से शादी करने से अच्छा है सागर जैसे नेक दिल इंसान से शादी करूं। मैं सागर को पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। सागर को भी सारी सच्चाई पता चलती है। रजनी के अटूट प्रेम को देखकर सागर उससे शादी के लिए हाँ कह देता है और रजनी की शादी सागर के साथ हो जाती है। एक दिन सावित्री का पति रमेश उस गांव में आता है और वो सावित्री और सागर को एक दुकान पर खड़ा देख लेता है। सावित्री सागर के साथ घर की तरफ निकलती है तो रमेश उस दुकानदार के पास जाता है। भैया, ये जो अभी एक औरत तुम्हारे से सामान लेने आई थी, ये कौन है? ये तो सावित्री बहन है और साथ में उनका बेटा सागर है, स्कूल में मास्टर है। अभी अभी शादी हुई है इसकी। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो किन्नर था, एक किन्नर पति कैसे बन सकता है? जरूर सावित्री ने इसके किन्नर होने की बात सबसे छुपा कर रखी है। अगर मैं शहर में किन्नर को जाकर ये सच्चाई बता दूं तो वो इसे उठा कर ले जाएंगे और बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे दे देंगे। मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। रमेश सागर का सगा बाप होने के बावजूद भी इतनी घटिया हरकत करता है कि वो शहर जाकर किन्नरों को सागर की सच्चाई बता देता है और उनसे बदले में 50,000 रुपए ले लेता है। सभी किन्नर सागर को लेने गांव पहुंच जाते हैं। रजनी उस समय अपने पिता के घर गई हुई थी। सब गांव वाले भी सच्चाई को जान जाते हैं। हाय हाय, मैं भी देखती हूँ तू कैसे हमारे साथ नहीं जाएगा। तू किन्नर है और हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। तेरे बाप को 50,000 रुपए दिए हैं, उसी ने हमें तेरी सच्चाई बताई है। मैं क्या करूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा अपना बाप ही मेरे खिलाफ हो गया। मुझे नहीं पता था काला साया बनकर तेरा पिता तेरा दुश्मन बन जाएगा। बचपन में तो मैंने तुझे उससे बचा लिया था। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी रजनी आ जाती है और वो किन्नरों का रास्ता रोक देती है। अरे ये औरत तो पागल हो गई है। एक किन्नर को अपना पति कहती है। जब तक ये हमारे साथ नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे हमने पैसे दिए हैं इसे यहाँ से ले जाने के। ये मेरे पति हैं और ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। तुम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। कानून के हिसाब से किसी को भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक होता है और सागर और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गांव वाले रजनी के साहस की प्रशंसा करते हैं और सब उसका साथ देते हैं। गांव वाले जानते थे कि सागर एक भला इंसान है। सब गांव वाले मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और किन्नरों को पकड़ाते हैं। ये लो, हम सब गांव वालों ने 50,000 रुपए जोड़कर दे दिए हैं। अब तुम आज के बाद सागर को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। हाँ हाँ, हम क्यों तंग करेंगे। अब जब हमारे पास पैसे हमें मिल गए हैं तो हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। पर जाते जाते मैं इतना ही कहूंगी, रजनी जैसी पत्नी जिसके साथ हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। चलो री चलो, बस निकल जाएगी, समय से शहर पहुँचना है। सागर सब गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है और रजनी और सागर दोनों मिलकर सावित्री के पैर छूते हैं। सावित्री अपने बेटा